तो बॉस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लेवल का प्रोडक्ट तो बनाती है जोहो। उसके साथ साथ जोहो का जो वैल्यूएशन है वो भी काफी अच्छा है। इस समय ऑलमोस्ट $12 बिलियन यूएसडी जो डॉलर है उसके आसपास है। तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास होगा। अब इतना इनका वैल्यूएशन है, उसके साथ साथ इनका 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का था। वो इसलिए था क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑन एवरेज 30 to 35% रहता है। एंड द रीजन इज इनका एक विजन है जिसको बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। तो ये बाहरी इन्वेस्टमेंट तो लेते नहीं है, तो इनका जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट को ही फिर से कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं और री इन्वेस्ट करके फिर कंपनी के ग्रोथ में वही पैसा जाता है। अब जैसे अगर अदर कंपनीज होती हैं तो वो बाहरी इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं, तो उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो ग्रोथ भी उसी हिसाब से ज्यादा रहता है। लेकिन चूंकि जो जोहो है वो बूट स्ट्रैप्ड है, अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से लिया नहीं है, तो इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन भी 30 to 35% के बीच में ही रहता है। तो एक ही रीजन है। और श्रीधर का एक ये भी जैसे उनका विजन ही है, बिल्ड फ्रॉम विलेज एंड डिलीवर टू वर्ल्ड। सो अब विलेज में ऑपरेट करने के लिए या फिर अपने हिसाब के डिसीजंस लेने के लिए अगर इन्वेस्टर्स का, जैसे अगर फुली खुद से ही डिसीजन लेना है श्रीधर को, तो इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स फिर अपने थॉट्स रखेंगे, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखेंगे और उस हिसाब से कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए रिकमेंड करेंगे। बट श्रीधर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ली नहीं, और इसलिए इसका प्रॉफिट मार्जिन भी इसी के आसपास चलता रहता है। तो ये है इसका जो अभी तक का चल रहा है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से अच्छा ही करेंगे बिकॉज प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है। इनका जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 to 10x कम है, तो बहुत अच्छा है। आई थिंक अच्छा ही करेंगे। या बाय।